दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वैभव की और इस मंदिर में सोमनाथ महादेव के दर्शन की प्लानिंग कैसे करें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वैभव की कहानी काफी अद्भुत है। इस पर कई बार हमले किए गए और इसे कई बार गिराया गया, लेकिन आज भी यह मंदिर फिर से खड़ा है। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूले। तो चलिए चलते हैं सोमनाथ धाम के सफर पर। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक यह जानने के लिए कि सोमनाथ कहाँ पे है, कैसे जाए, कब जाए, क्या खर्च आएगा और भी बहुत कुछ। सोमनाथ मंदिर का जब भी जिक्र होता है तो एक ही बात होती है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया, फिर भी इस मंदिर का वैभव बरकरार है। वैसे तो मंदिर पर हमलों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट और तथ्य हैं, लेकिन कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर का पौराणिक महत्व बहुत है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ सबसे प्रथम है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ या प्रभासपाटन भारत का सबसे पुराना तीर्थ स्थल है। यह 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती नामक पौराणिक नदियों के संगम पर है। इस संगम की देखरेख करने वाले घाट को त्रिवेणी संगम घाट कहा जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला है और यहाँ हरिहर तीर्थधाम भगवान श्री कृष्ण की निजधाम प्रतिष्ठान लीला का पवित्र स्थान है। यह ऐतिहासिक महत्व भी रखता है क्योंकि माना जाता है कि आर्य प्राचीन काल में यहाँ बस गए थे। यह गुजरात में वेरावल, सौराष्ट्र में स्थित है और भारत में एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। सोमनाथ शब्द का अर्थ है भगवान सोम, चंद्रमा, भगवान शिव का एक विशेषण। अगर त्रिवेणी संगम के बारे में बात करें तो त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों का संगम है? कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम के कारण सोमनाथ का स्थान कई वर्षों से एक तीर्थ स्थल के तौर पर रहा है। हिंदुओं द्वारा इन नदियों के संगम को जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि चंद्रमा भगवान सोमा को एक बार श्राप दिया गया था, जिसके कारण उन्हें अपनी चमक खोनी पड़ी थी। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया था। मंदिर का स्थान बेहद दिलचस्प है। मंदिर और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ को एक ऐसा स्थान भी माना जाता है जहां से भगवान कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त की और अपने निज धाम के लिए प्रस्थान किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर में स्यमंतक मणि नामक एक जादुई पत्थर था जो किसी भी चीज को छूने से सोने में बदल सकता था। इस मंदिर के बारे में कुछ बातें बड़ी रोचक है, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर 4 चरणों में भगवान सोम ने स्वर्ण, रवि ने चांदी, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि 11वीं से 18वीं सदी के दौरान कई मुस्लिम हमलावरों ने इस पर कई बार हमला किया। हालांकि लोगों के पुनर्निर्माण करने के उत्साह से यह मंदिर हर बार बनाया गया। भगवान सोमनाथ का यह मंदिर 150 फीट ऊंचा है और गर्भगृह, सभामंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है और यहाँ 27 फीट ऊंचा ध्वजा सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। वर्तमान काल में जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वह भारत के पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिवभक्तों को और जनता को सौंप दिया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मंदिर के अधिकृत पुजारियों को छोड़कर सभी का प्रवेश वर्जित है। सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण, गैजेट आदि का मंदिर परिसर में ले जाना सख्ती के साथ प्रतिबंधित हैं। इन सभी वस्तुओं को रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क क्लोक रूम, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब बात करते हैं सोमनाथ दर्शन ट्रिप की प्लानिंग के बारे में। तो पहला सवाल यह आएगा कि सोमनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी के सर्दियों के महीने सबसे अच्छे होते हैं, जहां तापमान 10 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सोमनाथ की यात्रा की योजना में यह भी देख ले कि आपके शहर से सोमनाथ पहुंचने का कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा। अगर आप सोमनाथ दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि वहां कैसे पहुंचे। यदि आपके शहर से सोमनाथ पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है तो वेरावल, राजकोट या अहमदाबाद पहुंचकर सोमनाथ जाया जा सकता है। पहली प्राथमिकता वेरावल, दूसरी प्राथमिकता राजकोट और अंत में अहमदाबाद का चयन करें। तो चलिए बात करते हैं ट्रेन से कैसे जाए सोमनाथ। सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है। यह देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वेरावल रेलवे स्टेशन और सोमनाथ के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। आप वेरावल से सोमनाथ के लिए टैक्सी ले सकते हैं और कुछ ही समय में वहां पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा जाना चाहे तो इसमें से कोई एक तरीका अपनाएं। सोमनाथ गुजरात के अधिकांश शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप काफी शहरों से आसानी से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। जूनागढ़ से सोमनाथ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता जूनागढ़ मेंदारदा राजमार्ग के माध्यम से है, लगभग 85 किलोमीटर का अंतर है। राजकोट से सोमनाथ जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 151 के माध्यम से है, उसका लगभग 200 किलोमीटर का अंतर है। अहमदाबाद से सोमनाथ जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग नेशनल हाईवे 47 है।
जिसका लगभग 410 किलोमीटर का अंतर है। पोरबंदर से सोमनाथ जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग नेशनल हाईवे 51 के माध्यम से है। यह 140 किलोमीटर का अंतर है। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा केशोद है, जो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से उड़ानें हैं। आप सोमनाथ के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे आ सकते हैं और फिर टैक्सी से सोमनाथ आ सकते हैं। सोमनाथ के लिए आप 1 से 2 नाइट स्टे की प्लानिंग करें। यहाँ आपको रुकने के लिए गेस्ट हाउस और बजट होटल्स के अलावा रिलैक्स करने के लिए 5 स्टार रिसोर्ट्स भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप अपने बजट और अनुकूलता के हिसाब से पहले ही बुकिंग करवा लें। सोमनाथ ट्रस्ट में रुकने के लिए कमरों की भी व्यवस्था है। आप सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट www.somnath.org पर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से एक या नॉन एसी रूम बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास संकरी गलियों में कई होटल उपलब्ध हैं, जिसमें आप अपने बजट के अनुसार कमरे ले सकते हैं। सोमनाथ में 24 घंटे के लिए रूम बुक करें। यदि अगले दिन 12 बजे चेकआउट करना है तो अगले दिन 12 बजे चेकआउट करके सामान होटल में क्लॉक रूम में रखकर घूमने जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के पास से तीर्थ दर्शन बस सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे चलती है। यह बस 3 घंटे में सोमनाथ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में घूमती है। आप अगर अपनी ट्रिप को रिलीजियस के साथ साथ लग्जरियस बनाना चाहते हैं तो यह कुछ सुझाव है। सोमनाथ में कुछ लोकप्रिय होटल इस प्रकार हैं: द स्क्वायर, सरोवर पोर्टिको, फन रेजिडेंसी, रेजेंटा सेंट्रल, द ग्रैंड एस्टोरिया, सोमनाथ गेटवे, ग्रैंड दक्ष मानसिंगन। सोमनाथ में घूमने के लिए त्रिवेणी संगम, गोलोक धाम तीर्थ, देहोत्सव तीर्थ, शारदा मठ, 5 पांडव गुफा, हिंगलाज माताजी गुफा, सूर्य मंदिर, भालका तीर्थ, वानगंगा मुख्य स्थल है। शाम को सोमनाथ बीच पर मौज कीजिए। सोमनाथ में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। आप मुख्य मंदिर के दर्शन के अलावा त्रिवेणी संगम जाए, यहाँ और भी काफी दर्शनीय स्थल हैं। भालका तीर्थ की मुलाकात करें और कृष्णा के पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्ति की इस पावन भूमि के दर्शन का लाभ अवश्य ले। भालका तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में शिकारी ने गलती से बाण मारा था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निजधाम प्रस्थान किया। बाण स्तंभ की मुलाकात भी करें। इसके अलावा आप सोमनाथ में संग्रहालयों और किलों का भ्रमण करें। सोमनाथ एक प्राचीन शहर है। कई ऐतिहासिक संरचनाएं और किले आज भी मौजूद हैं, जो बीते वर्षों की दास्तां बयां कर रहे हैं। प्रभास पाटन संग्रहालय में 12वीं शताब्दी की घटनाओं के बारे में बताते हुए कुछ दिलचस्प अवशेष हैं। अगर आपके पास वक्त है और पूरा सोमनाथ घूमना चाहे तो प्रभास पाटन संग्रहालय की विजिट करें। 1921 में स्थापित इस संग्रहालय में प्राचीन काल की मूर्तियों और वस्तुओं सहित 3500 से अधिक वस्तुओं का संग्रह है। सना बौद्ध गुफाएं। प्राचीन काल में सोमनाथ पर भी बौद्ध प्रभाव था। सना गुफाएं उस समय की गवाही देती हैं। 62 गुफाओं के जटिल नेटवर्क के साथ आप इन मानव निर्मित आश्रयों को निहारते हुए काफी समय बिता सकते हैं। अगर आप सोमनाथ आए हैं तो मंदिरों की यात्रा करें। ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। अहिल्याबाई का पुराना मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेनेश्वर महादेव मंदिर और महाकाली मां मंदिर। हजारों तीर्थयात्री हर साल शानदार मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को देखने पवित्र शहर में आते हैं। सोमनाथ ट्रिप में आप बीच का आनंद अवश्य उठाएं। यह सोमनाथ के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जबकि यहाँ तैराकी की सिफारिश नहीं की जाती है, यह सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान आराम करने और राजसी आसमान देखने के लिए एक शानदार जगह है। और अगर आपको समुद्र तट पर टहलने में आनंद आता है तो क्या कहने। समुद्र तटों पर आराम करें। एक तटीय शहर होने के नाते यहाँ कई समुद्र तट हैं। आप समुद्र तट पर सुबह में सनराइज एंड शाम को सनसेट का आनंद लेना न भूलें। आप फोटोग्राफी की हॉबी रखते हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने ना दे। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो स्थानीय बाजार में खरीदारी करें। सोमनाथ में एक दिलचस्प हस्तशिल्प बाजार है जो खरीदने के लिए उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करता है। स्थानीय बाजार में कुछ समय बिताएं और मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। रात में अमिताभ बच्चन की आवाज में सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड साउंड शो का आनंद लीजिए। तो चलिए अब आखिर में सोमनाथ से अगर आप अपनी ट्रिप आगे प्लान करना चाहे तो आसपास के जो दर्शनीय स्थल है उसकी भी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला, सासनगिर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सासनगिर गुजरात में तालाला गिर के पास एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। आप जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं और क्षेत्र द्वारा पेश की जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत विविधता का पता लगा सकते हैं। गिर के बारे में जानकारी के लिए हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके जरूर देख ले। सोमनाथ से गिर टैक्सी करेंगे तो आपको 1500 से 2000 रुपए का चार्ज लगेगा। और इसके अलावा आप सोमनाथ से द्वारका भी जा सकते हैं। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है। अगर आप गांधी जी से इंस्पायर्ड है तो पोरबंदर की मुलाकात अवश्य करें। लगभग 131 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। धार्मिक स्थलों से लेकर समुद्र तटों तक पोरबंदर में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ है। दीव लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दीव द्वीप परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है।
तो अपनी नेक्स्ट हॉलीडेज में सोमनाथ दर्शन को अवश्य जाए और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द हम आपके लिए द्वारका दर्शन पे नई वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।